हमारा मसलक मसलक आला हजरत है, जिसकी हम इस दौर हाजिर में पैरवी कर रहे हैं, जिसके डायरेक्शन की रोशनी में हम अपनी जिंदगी को गुजारने का मिजाज रखते हैं, जिसके हवालों में जब हम अकीदे की बात आती है तो हवाले में मसलक आला हजरत की फिक्र को पेश करते हैं। आखिर क्यों आला हजरत की इस दौर में जरूरत हमें पड़ी कि हम आला हजरत के हवाले पेश कर रहे हैं। इस दौर में वही बरेली का मुजद्दिद है जिसने हमारे ईमान की भी हिफाजत की है, हमारे अकीदे की भी हिफाजत की है, हमें कुरान से करीब किया, मुस्तफा की शरीयत से करीब किया। आज हमारी और आपकी जरूरत फिक्री मेयार में ये होना चाहिए कि हम जलसे सजाएं, मुनक्किद करें, महफिल मुनक्किद करें, मगर मुस्तफा की शरीयत के उसूल की रोशनी में करें। स्टैंड लगाकर वीडियो न बनवाएं, बल्कि लोगों को ये फिक्र दें कि इस महफिल मीलाद की जिक्र की महफिल में हम इस नजरिए फिक्र के साथ बैठे कि जिसका मीलाद मनाया जा रहा है वो खुद गुंबद खजरा का मकी हम गुलामों को देखने तशरीफ ला रहा है। औरों की नजरियात और होंगे, मगर हम काल्पी वाले अपने नजरियों से हटकर कभी जिंदगी गुजारने के मिजाज नहीं रखते। जग छूटे छूट जाए, जमाना रूठे रूठ जाए, मगर गुंबद खजरा का मकी हमसे ना रूठने पाए। अपनी फिक्र में ये नजरिया फिक्र न हमें मुरीद करने का कोई लालच है, न लोगों को बुलाने का कोई फिक्र। हमारी तो एक ही फिक्र है कि हम उस बारगाह मुस्तफा के सच्चे वफादार बनकर दुनिया में रहें, और उसी वफादारी का ये सिला मिले कि जब हम दुनिया से रुखसत हो तो हमारी जबानों पर मुस्तफा का जिक्र हो, नबी की जात का नाम हो। लायक मुबारकबाद है यहाँ के इजलास कराने वाले, जलसा मुनक्किद करने वाले, जिन्होंने कुरान पढ़ने और कुरान पढ़ाने का एहतमाम किया। आज माशरे की जरूरत इस चीज की है माशरे को कि अपने बच्चों को दुनिया की तालीम की आरास्ता करने से पहले उनको कुरान की तालीम से आरास्ता करो, और उनके अकीदे और अमाल को दुरुस्त रखने के लिए कम से कम इतने मसाइल उनके अंदर फिक्र में जानने वाले हो जाए कि वो किस मजहब के मानने वाले हैं, उनका अकीदा क्या है, वो किस अकीदे फिक्र की जिंदगी गुजारने का मेयार और मिजाज रखते हैं। अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी भेजिए, कॉलेज भेजिए, बड़े आला तालीम दिलाइए, मगर उनका सबसे पहले घर में रखकर, गरीब के मकतब में रखकर, मदरसे में रखकर उनका अकीदा पहले इतना मजबूत कर दीजिए कि वो किसी डॉक्टर के फॉलोवर ना बने, बल्कि फॉलोवर बने तो बरेली के मुफ्ती आजम के फॉलोवर बने, ताज शरिया के फॉलोवर। आज हमारा बेटा घर से निकलता है और कॉलेज जाता है, कॉलेज में जब दुनिया के तमाम लहबुलाब से मुलव्विस लोग मिलते हैं तो उसको अपना अकीदा बरेली के अकीदे से करीब नहीं करते हैं, बल्कि और बहके हुए लोगों से करीब करके उसके अकीदे को खराब करते हैं। उसका असर यह होता है कि वो खुद भी बिगड़ जाता है और अपने वालिदैन को भी उसी तरफ ले जाता हुआ नजर आता है। जरूरत है इस दौर हाजिर में फिक्र, जरूरत है कि हम अपनी बच्चियों की फिक्र को बेहतर बनाएं। आज जहां देखिए गरीब बच्चियों को सताया जा रहा है, मैं कहूंगा बच्चियों के हाथ में एंड्रॉइड फोन थमाने की आपको जरूरत नहीं है। आपकी फिक्र, जिम्मेदारी ये है कि आपकी बच्ची जब कॉलेज जाए तो कॉलेज जाने का टाइम भी आपको मालूम होना चाहिए, और कॉलेज गेट से निकलने का टाइम भी हर भाई और हर बाप को मालूम होना चाहिए। जब ये फिक्र होगी तो आपकी बेटी सताई नहीं जाएगी। आप कहेंगे हमारी बेटियां महफूज नहीं है, मैं कहूंगा अपनी निगाहों का हिजाब डाल लो, अपनी निगाहों को खुद झुका लो। जब दूसरे की बेटी तुम्हारी निगाह से महफूज हो जाएगी, हर निगाह जब झुकी होगी तो हर बेटी महफूज होती हुई नजर आएगी। आज जरूरत इस चीज की है, मदारिस अरबिया का खास लिहाज और ख्याल रखिए। अपने घर पर रंग रोगन कराने से पहले रसूलुल्लाह के घर का एहतमाम कीजिए, मदारिस अरबिया का एहतमाम कीजिए। सिर्फ मदारिस अरबिया को अपनी ज़कात और खैरात का मुस्तहिक मत रखो,
बल्कि मदारिस अरबिया को आप ये ज़हन रखो कि अगर हम अपनी जात पर 100 रुपए खर्च करते हैं तो रसूलुल्लाह के जहां गुलाम पैदा हो रहे हैं, रसूलुल्लाह के जहां गुलाम तैयार किए जा रहे हैं, उस मदरसे का भी हक है कि हम अपनी कमाई से कुछ हिस्सा, ऐसा सुथरा पैसा भी उस मदरसे को दें जिससे रसूलुल्लाह के गुलामों को तैयार करने में बेहतर कामयाबी मिले। सिर्फ आपने ये टारगेट कर रखा कि हमारी ज़कात जब निकलेगी जब ही हम मदरसे को पहुंचाएंगे, जब हमारी फ़तरा निकलेगा जब ही हम मदरसे को पहुंचाएंगे। नहीं मेरे भाई, यही वो मदरसे वाले हैं। जब आपका बेटा पैदा होता है तो मदरसे वाले ही कुरान खानी के लिए आते हैं, आजान देने के लिए ही मस्जिद के इमाम को बुलाया जाता है। अगर आजकल तो लोग बच्चे की पैदाइश पर आजान कान में नहीं दिलवाते हैं बल्कि डीजे की आवाज उसके कान में पहुंचाते हैं। मैं कहूंगा अपने बच्चे के, जब तुम्हारे घर में बच्चे की विलादत हो तो डीजे से उसके कान की आवाज मत पहुंचाओ, पहले अल्लाह अकबर की सदा उसके कानों में पहुंचाते हुए, ताकि जब कहीं भी अल्लाह अकबर की आवाज बुलंद हो तो उसको पहली आवाज याद आ जाए कि हम उस घर में पैदा हुए हैं जहां अल्लाह के मानने वाले रसूलुल्लाह के गुलाम रहा करते। माशरे को जरूरत है इस चीज की आज के हालात हाजरा में कि हम अपने बच्चों को यकीनन दुनियावी तालीम के साथ कुरान की तालीम, हाफिज बनाए, आलिम बनाए, कारी बनाए, मुफ्ती बनाए। ज्यादा वक्त आपको दुनिया की तालीम से आरास्ता करना हो, कम से कम उनको इल्मी दीनी तालीम उनके पास होना चाहिए कि जब कहीं ईमान और अकीदे का मसला आ जाए तो उनका ईमान और अकीदा बर्बाद ना होता। मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा, आप अपनी रविश को सुधारिए। सिर्फ इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलोवर मत बनो, कंजुल ईमान भी जानने का नजरिया अपने फिक्र में रखो, बाहर शरीयत भी समझने का नजरिया अपने अंदर रखो, कानून शरीयत भी समझने का नजरिया रखो। इंस्टाग्राम तुम्हारी निजात का जरिया नहीं बनेगा, व्हाट्सएप फेसबुक तुम्हारी निजात का जरिया नहीं बनेगा। कुरान से अगर तुम मोहब्बत करोगे तो कुरान तुम्हारे लिए निजात का जरिया बनता हुआ नजर आएगा। इसी फिक्र को मसलक के आला हज़रत कहा जाता है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने वही हमें मेयार और मिजाज दिया है कि या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। मैं दुनिया से मुसलमान, जिससे देखिए आज वही बहक रहा है। कुछ लोग पीर के नाम पर बहक रहे हैं, कुछ लोग मौलवी होकर बहक रहे हैं। अगर हर दौर में बहकने वाले बहकते रहेंगे, मगर उनके कदम की फिक्र को लेकर चलने वाले हर दौर में चलते हैं और चलते थे और इंशाअल्लाह चलते रहेंगे। हम सहाबा के वफादार हैं, खुलफाए राशिदीन के वफादार हैं। हमें मालूम है कि खलीफा अव्वल की जात किसी कोई जात है जो वो सिद्दीक़ अकबर की जात है। हमें मालूम है खलीफा दोइम की जात फारूक आजम की जात है, हम जानते हैं। खलीफा ईसाई हजरत उस्मान गनी की जात है, हम उसी पर फिक्र रखते हैं। खलीफा चहर्रम मौला अली को कहा जाता है, दामाद मुस्तफ़ा अली को कहा जाता है। कल भी हम इस फिक्र को जानते थे और इंशाअल्लाह जानते रहेंगे। हम नंबरिंग चेंज करने का अकीदा नहीं रखते हैं। जिसका नंबर मुस्तफ़ा ने जिस लिस्ट में दिया है हम उसी नजरिए के साथ कल भी मानते थे, आज भी मानते हैं, क़यामत की सुबह तक मानते रहेंगे। हम कल भी हुसैन के वफादार थे। हम सिर्फ मुहर्रम में हुसैन को याद नहीं करते हैं बल्कि हर सुबह शाम हुसैन को याद करते हैं। हुसैन और हुसैन के नाना का ही करम है जो आज हमारे पास इस्लाम, दीन इस्लाम जैसी दौलत मौजूद है। दीन दिया है मुस्तफ़ा ने, मगर उस दीन की हिफाजत करबला में मेरे हुसैन ने फरमाई। सिर्फ हुसैन का नारा लगाकर अपनी जिंदगी को फिक्री अंदाज में बर्बाद मत करो। हुसैन ने जो शरीयत के कानून दिए हैं उन कानून पर अपनी जिंदगी गुजारने का अपने अंदर नजरिया फिक्र रखो। जिससे देखिए कोई किसी का फॉलोवर हो रहा है, कोई किसी का फॉलोवर हो रहा है। कोई ईरान जाकर अपने अकीदे को बर्बाद कर रहा है, कोई और कहीं जाकर अपना अकीदा बर्बाद कर रहा है। यहाँ कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में एक अकीदा सुधारने का एक स्टेशन है जिसको बरेली शरीफ कहा जाता है, मरकज़ अहले सुन्नत बरेली कहा जाता है। हम उस फिक्र और फिक्री अकीदे पर अपने आप को मजबूत रखें। बुजुर्गों के नजरियात, बुजुर्गों की अकीदत को अपने नजरों फिक्र में बेहतर अंदाज में रखो। नबियों के इमाम को मुस्तफ़ा जाने रहमत कहा जाता है, वलियों के ताजदार को गौसे आजम सरकार कहा जाता है। औलिया आए और आते रहेंगे,
मगर ताजदार औलिया की जात अगर कोई है तो उसे शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम कहा जाता है। हम गौसे आजम के मानने वाले भी हैं, गरीब नवाज के मानने वाले भी हैं, कुतुबुल मदार के भी मानने वाले। समझने का पहले अपने अंदर नजरिया रखो, अंधी अकीदत से अपना अकीदा बर्बाद मत करो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह सारे सलासिल की इजाजत है इमाम अहमद रजा। तुम सोचते हो कि हमने एक ही सिलसिला पकड़ा है जिस पीर से वाबस्ता है। मियां बरेली का इमाम अहमद रजा वो है जिसको जिसके मुर्शिदाने तरीकत ने तमाम सारे सलासिले हक की इजाजत अता फरमाई। कालपी के मशाइख मेरे जद्दे करीम मेरे दादा हजरत शाह फजलुल्लाह कालपी अल्लाह रहमत व रिज़वान ने साहिबुल बरकात के जरिए साहिबुल बरकात को इजाजत देकर फिर ये नहीं फरमाया कि इनकी इजाजतें आप उनको दे देना, बल्कि साहिबुल बरकात को सिलसिले कादरिया की इजाजत देने के बाद जो अमानतें मेरे दादा शाह फजलुल्लाह कालपवी ने अता फरमाई है, उन अमानतों को देते वक्त साहिबुल बरकात से फरमाया था इन अमानतों का अमीन आएगा, इन अमानतों का अमीन आएगा, उसके हवाले बगैर रियासत के ये अमानतें कर दे। और वो उन अमानतों का अमीन जब बरेली से नकी अली का शहजादा महरेरा पहुंचा है तो बगैर रियासत के, बगैर किसी चिल्ला कशी के, बगैर किसी औराद वज़ाइफ कराए हुए सिलसिले में दाखिल करके सिलसिला कादरिया हजरत सिलसिला कादरिया कालपीविया की खिलाफत को इजाजत दी है। जो आला हजरत की सनद इजाजत पर है। सिलसिला कादरिया कालपीविया में क्या है? कालपीविया में चिश्तिया है, नक्शबंदिया है, सोहरवर्दिया है, अबुलुलाइया है, मदारिया है। तमाम सलासिले हक की जो इजाजत सीना बसीना मशाइख कालपी को मिली थी, उन सारे सलासिल की इजाजत शाह फजलुल्लाह ने साहिबुल बरकात के जरिए इमाम अहमद रजा तक पहुंचाई। अल्हम्दुलिल्लाह कालपी शरीफ में सिलसिला चिश्त इतना मजबूत है कि वो निजामुद्दीन औलिया फरीदुद्दीन के जरिए नहीं पहुंचा है, बल्कि इतना मजबूत सिलसिला चिश्तिया कालपी शरीफ में है कि खुद ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमतुर्रिज़वान ने मेरे जद्दे करीम हजरत मीर कालपी को बुलाकर सिर्फ सलासिले चिश्त की इजाजत खुद अता फरमाई। बाद विसाल हुक्म दिया, ख्वाब में बरग तंबूल पान का बीड़ा अता फरमाया, कहा है मीर कालपी तुमको मेरी बारगाह में हाजिर होना चाहिए। ख्वाब से बेदार हुए, हाथ में पान का बीड़ा है, हुक्म पाया, बारगाह ख्वाजा अजमेर में हाजिर हुए। आज भी वहां भी तहरीर है, कालपी में जो कुतुब मौजूद है उनकी उसमें भी तहरीर है। बारगाह गरीब नवाज में गुंबद में तशरीफ ले गए, खुद गरीब नवाज बचश में खुद बाहर तशरीफ लाए और अपने हाथ से सरकार मीर के हाथ पर सर पर दस्तार बांधी और सिलसिले चिश्त की इजाजत अता फरमाई और फरमाया कि तुम मेरे मुल्क में हो, तुम मेरे मुल्क में हो, इसलिए तुमको मेरे रंग को भी अपनाना चाहिए। इसलिए गरीब नवाज बहुत पहले के बुजुर्ग हैं और मेरे आबा अजदाद 350 साल पहले तिरमिज से चलकर हिंदुस्तान तशरीफ लाए। आप फरमाते तुमको मेरे रंग को भी अपनाना चाहिए। सिलसिले चिश्त की इजाजत सरकार मीर को अता की। फिर आपके शहजादे हजरत मीर अहमद का जमाना आया, उन्हें भी दस्त तलब किया गया और उन्हें भी सिलसिले चिश्त की इजाजत अता फरमाई। और मियाँ उनकी सिलसिले चिश्त का मामला तो ये था कि जब दरियाए जमन के किनारे महफिल समा होता कालपी शरीफ में और आप ज़र्ब इल्लल्लाह लगाते तो दरियाए जमन की मछलियां उछल उछल कर आपके कदम नाज़रीन को बोसा देती हुई न। मगर आज का चिश्ती रंग समझ में नहीं आता। मियां हम चिश्ती हैं मगर नशे में नहीं झूमते हैं, इश्क रसूल में झूमते हैं। हम बरगह गरीब नवाज में जाते हैं तो औरतों के धक्के खाने नहीं जाते, बरगह गरीब नवाज में जाकर हम गरीब नवाज को अपना चेहरा दिखाने जाते हैं। बेशक, इसलिए लोगों अपनी फिक्र को सुधारिए, कलंदराना मिजाज में झूमने का अंदाज बंद कीजिए।
नमाजों की पाबंदियां कीजिए। सिर्फ पीर के पैर पकड़ लेने से आपको बख्शा नहीं जाएगा। पीर आपकी नमाज माफ नहीं कराएगा। पीर पर भी नमाज फर्ज है और मुरीद पर भी नमाज फर्ज है। पीर साहब ने कमरा बंद कर लिया, कहा हम भी काबे शरीफ में नमाज पढ़ेंगे, तुम्हारे हिस्से की भी काबे शरीफ में नमाज पढ़ लेंगे। ऐसी फितरत से अपने आप को बचाइए। पीर आए तो उनसे कहिए आप भी खुले में नमाज अदा कीजिए, ताकि आपकी सोहबत में रहकर आपको देखकर हम भी नमाज पढ़ना सीख जाए। काबे में नमाज। पीर आए तो अपने घर की खवातीन को उसके सामने ले जाकर मत बैठा लो। पीर आए तो अपने घर की खवातीन से पैर हाथ मत दबो। वो ना महरम था, ना महरम है, ना महरम रहेगा। इसलिए लोगों अपनी फितरत को सुधारिए। हम बरेलवी लोग हैं, बड़े कट्टरपंथी होते हैं। ना हम वहाबी का खाते हैं, ना वहाबी को खिलाते हैं। वहाबी को भगाना हमारी फितरत में है। इसलिए आला हजरत फरमाते तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह की जन्नत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब आला हजरत ने फरमाया तो कुछ लोगों का चेहरा बिगड़ा तो मुफ्ती आजम बोल उठे तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तो छोड़ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी जिंदगी शेर सुन्नत में रद्द वहाबिया किया, पूरी जिंदगी मुशाहिदे मिल्लत ने किया। और मियां हर सुन्नी की फितरत में यह होना चाहिए कि गलत जो है वो गलत का रद्द होना ही चाहिए। लोग कहते हैं साहब जरा तहम्मुल से काम कीजिए, पॉलिसी का जमाना है। मियां हम जन्नत वाले हैं, हम जन्नत में किसी बदअकीदे को दाखिल होने का मिजाज रखते ही नहीं। आप खा सकते होंगे गुड़ में गोबर मिलाकर, मगर बरेलवियों ने कभी गुड़ में गोबर मिलाकर नहीं खाया। बरेलवी सुथरा खाने का कल भी मिजाज रखते थे, आज भी रखते हैं, कयामत की सुबह तक सुथरा मिजाज रखते हैं। आप उनके दस्तरखान को शेयर कर सकते हैं, मगर हम शाह फजलुल्लाह के दस्तरखान वाले हैं। हम कभी अपना दस्तरखान बदअकीदों के साथ शेयर नहीं कर सकते। हमारी फिक्र में है ये कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। दाना दाना मेरे हुजूर का है, बस के जाना मेरे हुजूर का है। ये जमाना मेरे हुजूर का है और वो जमाना मेरे हुजूर का है। फितरत को सुधारने की जरूरत है मेरे भाई। ये नहीं कि पीर साहब का आज दिन है तावीज देने का, आज पीर साहब के दरवाजे पर लाइन लगा लो जाकर। मैं कहूंगा मियां अगर अपनी आकबत को सुधारना चाहते हो, पहले अपने वालिदैन से अपनी नाइत्तेफाकियां और अपने वालिदैन की शान में जो गुस्ताखियां की हैं, पीर को राजी करने से पहले अपने वालिदैन को राजी करो। पीर परस्ती से पहले अपनी माँ और बाप को राजी करो। दुनिया जहान की नेमतें चाहते हो, अपनी माँ और बाप को राजी कर लो, कब की तमाम नेमतें तुम्हारे लिए। कल की नई रवेली बीवी के चक्कर में आकर वालिदैन को बुरा भला कहते हो। ये बीवी रात भर तेरी सर्द ठंडक की सर्द रात में तेरा इंतजार नहीं करेगी, मगर एक माँ होगी जो बेटे का इंतजार रात भर जाकर करेगी, कब मेरा लाल आएगा, कब वो घर में आराम करेगा। और बच्चियों और बहनों से मैं कहूंगा आप अपनी जन्नत की तैयारी करो और अपने शौहर को अपनी जन्नत में आराम करने का मेयार दो, ताकि वो जन्नत थी, जन्नत से दुआ लेकर अपनी जन्नत को भी बनाने में कामयाब होता हुआ। आज हमारी और आपकी फिक्र ये होना चाहिए, कुरान की जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, रब कदीर ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, और उन्होंने अपने अंदाज में तर्जुमा किया, मगर बरेली से इमाम अहले सुन्नत ने तर्जुमे कुरान कंजुल ईमान में जो तर्जुमा फरमाया, रब कदीर हमें सीधे रास्ते पर चला, उस रास्ते पर जिस पर तेरा इनाम है, फजल है, करम है, एहसान है, जो महफूज रास्ता। ये रास्ते तो हर एक चलते हैं। आज कोहरे का मौसम है, लाइटें चाहे जितनी जलाइए रोड नजर नहीं आता, मगर उस पर चंद सफेद लाइनें डली हुई, किस लिए कि जब बहकने का दौर करीब हो और अंदेशा हो कि बहक जाएंगे, इस रास्ते इस लाइन को पकड़ कर चलना, तुम अपनी मंजिल पर पहुंच जाओ। वैसे ही रब कदीर ने करम फरमाया अपने बंदों पर, हमें वो बुजुर्गों के आस्ताने अता फरमाया, वो बुजुर्गों की जात अता फरमाई
कहे मेरे बंधुओं, दौरे पुरफतन में जब लोग तुम्हें बहकाना चाहे तो उन बुजुर्गों के आस्थानों से करीब हो जाना, उन बुजुर्गों से करीब हो जाना, वो तुम्हें कामयाब रास्ते पे पहुंचाते हुए, तुम्हें मंजिल मकसूद तक पहुंचाते हुए। मेरे भाई, अपने बड़ों का अदब करो, उलमा का एहतराम करो। नाइबे रसूल हैं, मुस्तफा जाने रहमत ने इन्हें अपना नाइब फरमाया है। बहुत से लोग तो साहब आल होने पर ही फख्र करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, करम है सरकार का कि उन्होंने अपनी आल में आल बनाया। गर्मियां आल होना अपनी जगह पर तहदीस नेमत के तौर पर कहूंगा कि यकीनन मैं आल हूं, आल मुस्तफ़ा हूं, मुस्तफ़ा की आल हूं, मगर फख्र करता हूं कि मैं मुस्तफ़ा का गुलाम हूं, फख्र करता हूं कि मैं नायब रसूल हूं। फिक्र को उसूल के दायरे में रखिए, मत ऐठिए मत कि मैं आले रसूल हूं तो आपके ऊपर शरीयत का कोई हुक्म आयद नहीं होता क्या? आले रसूल की तो सबसे पहले जिम्मेदारी कि वो शरीयत के उसूलों को फॉलो करे। जब घर वाले फॉलो नहीं करेंगे तो बाहर वाले क्या फॉलो करने का मिजाज रखेंगे? इंस्टाग्राम पर फॉलोवर मत बढ़ाइए, फेसबुक पर अपने फॉलोवर मत बनाइए, सिर्फ व्यूज हासिल करने के लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। खुद इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपने चैनल बना बनाकर अपनी तस्वीरों को और अपनी तकरीरों को मत बेचो। अपने वो काम करो कि जो आज जिस काम के लिए आला हजरत ने जब बारगाह मुस्तफा में अर्ज किया है तो ऐसा सिलेक्ट हुए हैं बारगाह रसूल में आला हजरत कि आज पूरी दुनिया ताजीम करती हुई नजर आ रही है। मेरे रजा फरमाता है काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा रजा तुम पे करोड़ों। लोगों अपनी फिक्र को सुधारो। आज तो लोग मुबारकबादियां देखता रहता हूं, लोग मुबारकबादी साहब आप आज आपके 1 लाख से ज्यादा फॉलोवर हो गए, इतने व्यूज आपके हो गए। ये सिर्फ बर्बादी का नतीजा है, इससे आबादी का कोई फिक्र नहीं। जरूरत है, ठीक है, जरूरत के तहत मोबाइल इस्तेमाल किए जाते हैं, आज आसान हो गया लोगों से राब्ता करने के लिए, मगर उसको उसी हद तक रखिए, उसको ईमान और अकीदे में मत दाखिल कीजिए। हमारी आपकी फिक्र होना चाहिए कि नमाजों के औकात जब आए तो हम उन्हें नमाजों पर वक्तों पर अपने लाभ को लेकर चले। मस्जिदें शानदार, एक से एक शानदार आप बनाते हैं मेरे भाई। सिर्फ मस्जिदों की रंग रोगन से मस्जिदें आपको दुआएं नहीं देती हैं। जब मस्जिदों में आप सजदे करेंगे, जब मस्जिदें आपको दुआएं देती हुई नजर आएगी। इतनी बड़ी आबादी है मेरे भाई, आपसे मेरी गुजारिश है नमाजों की पाबंदियां करो। हर आक़िलो बालिग पर नमाज क्या है जानते हो तो जरा बोलिए। हर आक़िलो बालिग पर नमाज क्या है? फर्ज है ना। जब नमाज फर्ज है तो नमाज की पाबंदी करो। सिर्फ मर्दों पर नमाज फर्ज नहीं है, औरतों पर भी नमाज फर्ज है ना। उनके लिए जो छूट है वो उनकी अपनी जगह पर है, मगर उसके अलावा जो औकात में नमाजें फर्ज है, नमाजों की पाबंदियां करो। अपने माशरे में सुधार पैदा करिए। अभी तक जो चच्चा है वो अभी तक बच्चा ना रहे, बल्कि अपने चेहरे को भी चच्चा बनाए, यानी अपने चेहरों पर सुन्नत मुस्तफा से है ना। अभी भी बच्चे बने हुए, गाल फुला फुला कर छिलवाते। मैं कहूंगा कब तुम्हारी उम्र आएगी और तुम बालिग हो। एक तो ऐसी ही परेशानी है पूरे आलम में कि नमाज पढ़ने वाले गठरी पोटरी लेकर दौड़ रहे हैं। जहां देखी लैट्रिन के सामने, बाथरूम के सामने, जहां देखी वही नमाज पढ़ते हैं। मैं तो कह देता हूँ तुम अभी बालिग ही नहीं हुए हो, नमाज क्यों पढ़ रहे हो? ऐसा बालिग होने की उम्र क्या है? मैंने कहा बालिग तुम्हारी उम्र का मामला बालिग होने के लिए नहीं है, तुम्हारे लिए कैद अकीदे की है। जब तुम अकीदे की रोशनी में बालिग हो जाओगे, जब नमाज पढ़ने के लायक। नमाज के लिए बालिग होना जरूरी। बालिग हो जब हो गया इंसान, उसके ऊपर नमाज फर्ज है, तो उम्र का बालिग होना भी जरूरी है नमाज के लिए, और अकीदे का बालिग होना भी जरूरी है। बदअकीदा नमाज के लिए तब बालिग होगा जब वो ये कहेगा मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा था। इसलिए उम्रा पर जाइए, हज पर जाइए, न काबे के इमाम के पीछे पड़िए, न मस्जिद नबवी के इमाम के पीछे पड़िए।
हम नमाज पढ़ने जाते हैं, बर्बाद करने नहीं जाते। दुआ कीजिए कि वो दौर आए जब मस्जिद नबी में भी हमारा इमाम हो जो इमामुल अंबिया का वफादार हो, फिर इंशाअल्लाह हम भी जाएंगे और उसने इमाम के पीछे इंशाअल्लाह नमाजें पढ़ते हुए नजर आएंगे। कल तो पढ़ी जाती थी, कभी मुस्तफा की इमामत होती थी, कभी सिद्दीक अकबर की इमामत, नमाजें पढ़ी जाती थी। फिर इंशाअल्लाह वो दौर आएगा, जरूर इंशाअल्लाह पढ़ी जाएगी, है ना। मगर अपनी हिम्मत की फिक्र को व्यवस्था बेहतर रखिए, वालिदैन की खिदमत करो मेरे भाई। तुम्हारे लिए निजात का जरिया, तुम्हारे लिए जन्नत की कुंजी है, तुम्हारे लिए जन्नत है, तुम्हारी माँ के कदमों में जन्नत है। हजरत हलीमा सादिया का कितना मेरे मुस्तफा एहतराम करता है। जब आई साहबा के झुरमुट में मेरे मुस्तफा, हजरत हलीमा तशरीफ लाई, मेरे मुस्तफा खड़े हो गए और जिस जगह तशरीफ खुद रखे थे वहां हजरत हलीमा को बैठाया, जरूरियात पूरी की, हजरत हलीमा तशरीफ ले गए। साहबा ने अर्ज किया, आका ये कौन जात थी? कि आपकी मां आमना खातून थी? मुस्तफा इरशाद फरमाते, नहीं, ये मुझे दूध पिलाने वाली दाई हलीमा थी। जब दाई हलीमा की अजमतों का ये आलम है तो हजरत आमना खातून की अजमतों का आलम क्या होगा। लोगों अपनी फिक्र को सुधारो, माँ को राजी रखो। माँ वो होती है मियाँ जो औलाद को कभी बद्दुआ नहीं देती है, जब ज्यादा सताते हो तो वो रो देती है। इसलिए अपनी फिक्र को सुधारिए। आप सोचते हैं कि आगे बढ़कर हमारे बच्चे हमारा एहतराम करेंगे, मगर वो बच्चों से कभी अपने एहतराम की उम्मीद तवक्को मत रखो। जब उन बच्चों के सामने जब तुम अपने वालिद की एहतराम नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारा एहतराम करेंगे। अगर अपने बच्चों को अच्छा तमीज, अच्छी तहजीब देना चाहते हो तो उनके सामने अपने बाप के कदम को चूम लिया करो, अपने माँ के कदम को चूम लिया करो। आगे बढ़कर वो बच्चे भी तुम्हारे कदमों को चूमेंगे और अपनी नस्लों को यही मियार देंगे। माँ के कदम को चूम, बाद में पीर के कदम को चूमना, पहले बाप के कदम को चूम, बाद में पीर के कदम को चूमता हुआ ना। आज पीर के कदम तो 10-10 बल खाकर चूम रहा है, मगर बाप को गाली दे रहा है। जब तक रब राजी ना होगा, जब तक तेरे वालिदैन तुझसे राजी होते हुए नहीं। इसलिए लोगों अपनी फितरत को सुधारिए, नमाजों की पाबंदियां कीजिए। रब कदीर हमें और आप सबको शरीयत और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक। अल्हम्दुलिल्लाह कल्बी शरीफ में भी बड़े पैमाने पर अगली साल उर्स के मौके पर इस मसले को आम किया गया था और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा बुंदेलखंड और कालपी शरीफ का जिला जालौन और कानपुर देहात और उसके अतराफ में अल्हम्दुलिल्लाह डीजे पर इतनी सख्ती के साथ पाबंदी है और लोग मानते हैं, बारात तो छोड़िए, घर पर लोग बजाने के लिए तैयार नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये गैर शरई है, इससे आप एहतियात करें और अपने बेटों की बारात पर मुस्तफ़ा जाने रहमत पर लाखों सलाम पढ़ते हुए जाए, ना शरीफ का विरद रखें, है ना। कोई ऐसा गैर शरई काम ना करें जिससे हम पर और आप पर कोई हुक्म शरा लगे। बस ये फिक्र रखिए कि रब कदीर हमें और आप सबको बेहतर अकीदे के साथ बेहतर जिंदगी अता फरमाए। मेरे भाई ये डीजे गाजे बाजे तमाम गैर शरई काम है ना, और ये सब मत बुलाया कीजिए आप लोग जलसों में करा कीजिए। ये रिकॉर्डिंग करने वालों को है ना, ये यूट्यूबर हैं, इनको तो पैसे से मतलब है ना। तमाम सारी चीजों से आप बचो, है ना, और वो काम कीजिए जो आला हज़रत ने नजरिया दिया, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दरूद। जलसे उतने वक्त तक कीजिए जितने वक्त तक इत्मीनान से खत्म होकर आप सो भी जाएं, और जब वक्त फजर आए तो आप जाग भी जाएं और नमाज फजर भी अदा करते हुए नजर। मेरे भाई नमाज हम पर फर्ज है ना, है ना फर्ज? बोलिए फर्ज है ना। तो ये सिर्फ इमाम और मुअज्जिन की जिम्मेदारी तो है नहीं कि सिर्फ मस्जिद में आजान दे और नमाज पढ़ाए। मुक्तदियों की भी जिम्मेदारी तो है कि वो मस्जिद में जाएं, नमाजों की अदायगी करें, है ना। इसलिए कि आज हमारी मस्जिदें जो दूसरों के कब्जों में जा रही हैं, उसकी वजह सिर्फ ये है कि जब आप अपनी मस्जिदों को खाली रखोगे तो दूसरा तो कब्जा कर ही लेंगे।
इसलिए मेरे भाई अपनी मस्जिदों को आबाद करो। रब कदीर हमें और आप सबको शरीयत व सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी आबादी में फ़िक्र रज़ा रखो, मसलक आला हज़रत की फ़िक्र को आम रखो। आपके करीब में एक शहर मोहब्बत है जिसे सालार मसूद गाजी का शहर कहा जाता है या गाजी मियाँ का सरकार का शहर कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर ऐसे ऐसे इदारे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे बेशकीमती चेहरे वहाँ पर उलमा की जमात के मौजूद हैं जो आपके ईमान व अक़ीदे का अल्हम्दुलिल्लाह तहफ़्फ़ुज़ कल भी करते थे, आज भी करते हैं, इंशाअल्लाह करते रहेंगे। मेरी दुआ है कि हमारी जमात अहले सुन्नत के जितने भी उलमा मिंबर पर मुफ्तियान किराम मौजूद है, औला इन्हें हर आफत वला मुसीबत से महफूज फरमा और इनको मसलक हक मसलक आला हज़रत की फिक्र की रोशनी में खूब खूब दीन मतीन की खिदमत करने की मौला तौफीक रफ़ीक अता फरमा। मेरे भाई उलमा का एहतराम करो और जो हमारे उलमा तुमको फिक्र दे उस फिक्र पर उनके शाना बशाना कदम कदम चलकर ये ज़माने को बता दो कि हम अपने कायदीन की कल भी रहनुमाई में जिंदगी गुजारते थे, आज भी गुजारते हैं, इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक गुजारते रहेंगे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व लकुम अजमईन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।